हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो आपको मिलेगा देखने को एक फंक्शन में। फंक्शन क्या है, मेरे मामा जी की बेटी की शादी है, तो मैं वहाँ जा रही हूँ और आपको वहीं से अपना व्लॉग दिखाऊंगी। और आप देख रहे हैं सिमी के कौशल व्लॉग। तो आज के मेरे व्लॉग में आप बने रहिएगा मेरे साथ में। तो वहाँ के सारे फंक्शन मैं आपको दिखाऊंगी। तो चलिए जी, देखिए मेरा लुक देखकर मुझे बताइएगा। आज मैंने सूट डाला है, साड़ी नहीं डाली है क्योंकि ठंड यहाँ बहुत हो रही है, बारिश हो रही है, वहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो चलिए जी, हम चलते हैं। और बस मैं निकल रही हूँ, तैयार तो हो चुके हैं, उधर मुकेश और आ रहे हैं, तो उसके बाद मैं आपसे वहीं पर मिलूँगी। ठीक है, चलिए बने रहिए आज मेरे साथ में ब्लॉग में। मैं 2 शादी अटेंड। देखो हमारी परियां बैठी हैं भाई, और हम लोग जा रहे हैं ना शादी में कल्पना की। देखो, क्योंकि आज जो हमने कपड़े पहने हैं वो सारे गर्मी के हैं नहीं क्योंकि इनके अंदर हीटर लगा हुआ है, सर्दी ज़्यादा हो रही है ना, बारिश रुक रखी है। पर अभी हम गाड़ी में बैठे हैं पेट्रोल पंप पर रुके हुए। देखो जी देखो, तो मिलेंगे आपको हम पार्टी में, जो शादी फंक्शन है वहीं पर। लीजिए जी, हम पहुंच गए हैं शादी में। और ये है जी रामपुर मनिहारन सहारनपुर का, जहाँ पर मेरे मामी जी का घर है। तो ये मेरे मामा की बेटी की शादी है जहाँ हम लोग पहुँचे हैं। ये मंडप है रामपुर मनिहारन में। तो आपको मैं दिखा रही हूँ, देखिए ये क्योंकि मैं आई हूँ बहुत पहले आई थी, कम से कम मुझे 30 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं मैं यहाँ आई थी। तो एक शादी है इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ, वरना मेरा आना बहुत मुश्किल होता है मेरे मामा जी के यहाँ पे। ये देखिए बारात आ चुकी है, और ये बारात ये बैठे हैं, ये दूल्हा और उसकी बहनें। तो मैं आपको सबको दिखा रही हूँ, आप लोग इसी तरह से एंजॉय कीजिएगा। और क्योंकि यहाँ पर म्यूज़िक चल रहा है, आप सबको पता है, तो उसको मैं नहीं डालूँगी, सिर्फ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये हमारे जीजा जी हैं, मतलब दूल्हा जो है, ये बहन छोटी है हमारी, मेरे मामा जी की बेटी। तो आप सब लोग इसको देखें और एंजॉय कीजिए आज की शादी का फंक्शन। ठीक है, तो गांव में कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो देख लीजिएगा जितना भी है। मतलब मुझे एक शादी में और जाना है, मतलब है वो सहारनपुर में ही, लेकिन इसके एकदम अपोजिट है। मुझे यहाँ से वापस जाना है सहारनपुर, फिर वहाँ पर है वो मेरी भांजी की शादी। वो जो बहन है मेरी मौसी की लड़की, उसकी लड़की की शादी है। तो आज ये 2 शादियाँ थी, ये दिन में हो रही है, वो रात की शादी है। तो जी चलिए, आप इंजॉय करते रहिए मेरे साथ में आज के फंक्शन को। तो चलिए अंदर चलूँगी, मैं अपनी मामी से मिलूँगी और अपनी बहनों से मिलूँगी। अभी हम यहाँ आए हैं नीचे, तो चलिए ऊपर जा रही हूँ। ये मुकेश है मेरे साथ में, मेरा भाई जो है मेरा मामा का लड़का, वो नीचे ही मिल गए थे हमें। कहने लगे कि आप लोग पहले दीदी नाश्ता वगैरह कर लीजिएगा, टाइम हो चुका था खाने का भी, और क्योंकि बारात आ चुकी थी उसके बाद सारे फंक्शन हो जाती हैं गांव में। तो आपको पता ही है, दिन की जो शादियां होती हैं उनमें जल्दी जल्दी सारे काम होते हैं, उनमें रुकते नहीं हैं। तो इस तरीके से यहाँ सारे काम फटाफट ही होंगे। तो जी मैं यहाँ आ गई हूँ ऊपर। तो चलिए अब मैं मिलवाती हूँ अपनी मामी जी से और उनके बच्चों से। ठीक है, आप मिलते रहिएगा मेरे साथ में, आज के वीडियो में बने रहें। तो जी ये बच्चे जो हैं, ये मेरी मामा की लड़की रूबी है, उसके बच्चे हैं दोनों। और अब मिलवाती हूँ, ये मेरी बड़ी मामी हैं और ये मेरी छोटी मामी जिनकी बेटी की शादी है। वैसे तो मेरी एक ही मामी हैं, लेकिन वो दूसरी हैं, वो मेरे मम्मी के ताऊ चाचा की जो होती है ना, वो हैं, उनकी भाभी हैं। तो और ये इधर भतीजा है, मेरे जो भैया हैं मामा जी का बेटा, उनका बेटा। और ये उनकी सामने बहू बैठी है, मतलब मेरे मामा जी की बेटे की बहू। और इधर ये भी उन्हीं की थी, और ये सीमा मैत्री और बाकी सब ऊपर बैठे हुए। ये है कल्पना की भाभी, छोटे वाली, और दुल्हन अभी आई नहीं है। हाँ बिल्कुल जरूर। बुढ़ी तो मैं भी हूँ, मम्मी बुढ़ी नहीं है। देखो भाई, और देखो कितनी सुंदर लग रही है आज, तो बहुत ही प्यारी लग रही है। कलर इनका मेरे सूट में मैच हो रहा। ठीक है, क्या नाम है बेटा, बता। आनिया।
नाम तो बहुत बढ़िया। धीरे धीरे मेरे सारे परिवार से मिल लेना आप लोग और मैं सबको मिलवा दूंगी, ठीक है। चलो मिलते हैं अभी। सही बात है, मैं फोटो ये मेरी बहन है बचपन की। सही बात है, मेरी बचपन की बहन देख लो। हाँ और क्या, हम अपनी नानी के यहाँ पे बचपन में छोटे छोटे पेड़ पौधों में खूब घूमते फिरते थे। सही बात है, नानी जी हमें रोकती थी पर हम रुकते नहीं थे, सारा दिन भर हमारा ऐसे ही घूमना फिरना लगता था। तो ये मेरी बचपन की लंगोटिया बहन है जो अब सरसावे में है। और क्या दीदी, नहीं बहन मैं तुझे कब से मतलब मैं चाहती थी आना लेकिन नहीं आ पाई, नहीं आना होता बिल्कुल भी। और मेरठ में थे अब बच्चे बड़े हो गए, चले गए पढ़ने, तो इसलिए आप लोगों से मिल नहीं मैं। सही बात है, मेरी भाभी है। ये भाभी अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। एक लड़का आता है, एक लड़की, लड़की मेरे अलावा है और लड़का दूसरी पहाड़ का दूर है। वाह वाह डुप्लीकेट। मम्मी आपको कैसे आ रहे हैं? अच्छा है? नहीं गिल्ला नहीं होगा ये। अच्छा, ये रूबी की ननद और ये रूबी की सास। और ये मौसी है ना? अच्छा नमस्ते, कैसे हो? ठीक, ये उसकी बहू है क्या राहुल की? अच्छा, वो सामान रखने गई। आप अपना नाम बताओ। मैं हाँ संती। ये है संती। हाँ मेरे के पास। अच्छा जाना अपना मामा लू। हाँ हाँ बेटी याद रखोगी तो है। हाँ सही बात है, याद रखने के लिए ही तो। अब उम्र ऐसी होगी क्या पता कौन सा कब खिसक जाए। अब कम से कम हमारे पास में यादें तो रहेंगी, है कि नहीं? और क्या, तो भाई बड़ी मम्मी है हमारी और आप छोटी। हाँ तो धीरे धीरे करके मैं सारी मामियों को मिल रही हूँ यहाँ। भाई बचपन बीता है बस, अब तो जवानी में बुढ़ापे में यहाँ अब आए हैं। आइए जी अब चलते हैं दूल्हे के पैर धुलाई करने के लिए। और ये एक रस्म होती है जो दूल्हे के पैर धोती हैं सालियाँ। तो मैं और रूबी और उसकी मौसी की लड़की हम लोग चल दिए हैं उसके पैर धुलाई करने के लिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये रस्म चल रही है और मैं भी अपने वीडियो शूट करना चाह रही थी, लेकिन यहाँ पर ये कैमरे लिए खड़े रहते हैं ना, ये कुछ नहीं करने देते। तो इसलिए मैंने कहा भैया लो तो मेरा फ़ोन भी पकड़ लो और मेरा ये रिकॉर्ड कर देना। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये इन्हीं के हाथ में अपना फ़ोन पकड़ा दिया, इस वजह से ये रिकॉर्ड भी हो गया, वरना कहाँ करने देते हैं। तो देखिए जी पैर धुलाई बारी बारी से की, पहले रूबी ने की, फिर मैंने, फिर ये रूबी की मौसी की लड़की है। तो ये सालियाँ ही करती हैं जब दूल्हा आ जाता है उसकी आगवानी में, ठीक है। तो चलिए जी बने रहें आज के वीडियो में। फिर ये नेक देंगे। अब यहाँ नेक दिया है इन्होंने 1100 रुपये। तो बेचारों ने जितना उनके है, मैंने कहा चलो भाई जितना मिला है उतना ही हमारे लिए बहुत है। तो चलिए बने रहिए आज के वीडियो में। देखो जी अब हो गई हैं रस्में और ये मैं ऊपर जो आई थी यहाँ दूल्हे के पैर धुलाई हो रही थी, जो मैं अपनी बहन रूबी जो मेरे मामा जी की बड़ी बेटी है उनके साथ में गई थी। और यहाँ पर हो रहा है नीचे डीजे पर डांस, क्योंकि म्यूज़िक आपको पता ही है आजकल लाउड चलते हैं बहुत ज़्यादा, और मैं उनको नहीं दिखा सकती, ना ही मैं उनकी आवाज़ सुना सकती हूँ, कॉपीराइट का रहता है, आपको सबको मालूम है। तो आपके साथ में मैं सिर्फ बातें करूँगी और मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बताऊँगी, आप इसको देखना और एंजॉय करना। तो यहाँ पर लगे पड़े हैं लड़के सारे डांस करने में और लड़कियाँ भी। एरिया जो है ये आपको पता ही है, मैंने आपको बता ही दिया था, क्योंकि मंडप में जब चाहे शहर में हो डांस वो शादी या गांव में हो शादी, आजकल तो
बस बच्चे डांस करने पर लग जाते हैं। और फिर हम आ गए थे ऊपर है ये यहाँ पर स्टेज, जहाँ पर स्टेज लगा हुआ था। हम यहाँ सब बैठे हुए थे, बाराती तो सब नीचे खाना वगैरह खा रहे थे और सब डांस वगैरह जो चल रहा था नीचे। बारद्वारी जो होती है ना, मतलब जो जयमाला का समय होता है, उसकी तैयारी चल रही थी। तो बारात तो गई हुई थी फेरी लगाने के लिए बाहर, तो इस वजह से हम लोग यहाँ ऊपर बैठे हुए थे। और यहाँ आकर मैंने अपनी बहनों के साथ में, ये कुसुम भी बैठी है, रूबी बैठी है, दोनों रूबी, स्क्वायर रूबी यानी कि छोटे वाली और बड़ी वाली दोनों रूबी यहाँ पर बैठी हैं। उनके साथ में मैंने कहा थोड़ा एंजॉय करें और फ़ोटो और वीडियो वगैरह हमने बनाई। इधर ये ममतेज़, अवनी और रूबी की बिटिया और मैत्री, हम सब लोग बैठ गए और हम अपनी वीडियो बनाने लगे। यही चीज़ें होती हैं जो हमेशा याद रहती हैं, सेव रहती हैं अपने पास में। जब मन करे एक दूसरों को देख लें, बातें तो कर लेते हैं, फ़ोन पर देखना मुश्किल हो जाता है ना, दूर दूर रहते हैं। तो चलिए जी, अब चलते हैं दुल्हन के पास में। आ गई है हमारी कल्पना रानी, जो मेरी छोटी बहन, मेरे मामा जी की बेटी है। इसका नाम है कल्पना और जिसकी शादी है। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है आज ये। इसका लुक देखिएगा, आपको बहुत प्यारी लगेगी। और लहंगा भी बहुत सुंदर है। इतना प्यारा मेकअप किया हुआ था कि लग नहीं रहा था सच में ही कि गांव में भी आजकल इतना खूबसूरत और इतनी अच्छी मेकअप कर लेते हैं भाई। यहाँ पर तो हज़ारों रुपए देकर भी इतना बढ़िया मेकअप नहीं होता है जितना यहाँ पर किया है इन्होंने। बहुत सुंदर लग रही थी सच में ही। वैसे मेरा कैमरा इतना खूबसूरत नहीं है, इतना अच्छा नहीं है जो मतलब, लेकिन फिर भी आपको गुड लुकिंग इसकी दिखाई देगी। बहुत ही प्यारी लग रही है। तो ये कुसुम है, अब मैं आपको दिखा रही हूँ जो, क्योंकि यहाँ पर हम सब लोग इसके साथ में फ़ोटो ले रहे थे, क्योंकि हमें तो यहाँ से फिर जाना है। उसके बाद हमारी इसके साथ में कोई फ़ोटो होगी भी नहीं। ये तो शादी होकर विदा होकर चली जाएगी और फिर वहाँ स्टेज पर भी ज़्यादा नहीं टाइम दे पाएंगे हम लोग, देर हो जाती है। यहाँ पर भी काफ़ी टाइम हो गया है और मैं यहाँ बता रही हूँ आपको इसके बारे में, लेकिन क्योंकि मैं इसलिए अपनी आवाज़ वहाँ नहीं सुना सकती। आपको पीछे बताया मैंने कि कितना म्यूज़िक यहाँ पर चल रहा है, तो मेरी आवाज़ भी दब रही है, थोड़ी थोड़ी करके आती है। उसमें आपको मेरी आवाज़ भी नहीं सुनाई देगी, सिर्फ गाने ही सुनाई देंगे। तो देखिए, लग रही है ना बहुत प्यारी। अब ये यहाँ पर आए हैं मेरे जीजा, यानी कि कुसुम के हस्बैंड। ये मेरी सिस्टर है कुसुम, ये उनके हस्बैंड हैं। और बारी बारी से ये सब लोग ऊपर आ गए थे, क्योंकि जो मंडप है वो ऊपर लगा हुआ था और बार बार ऊपर नीचे जाते हैं ना, तो फिर थकान होती है। हम लोग इसलिए ऊपर ही बैठे हुए थे। बारात नीचे थी और ये दोनों रूबी, बीच में कल्पना, मतलब ये मेरे मामा की लड़कियां हैं दो, और ये रूबी को आप जानते हैं, मेरी छोटी सिस्टर। तो इनका भी मैंने फिर यहाँ पर फ़ोटो लिए हैं, क्योंकि जो फ़ोटोग्राफ़र वगैरह थे ना, वो तो सब बारात के साथ में ही थे, जो बाराती वहाँ पर नाच गाना कर रहे थे। तो यही वजह है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा फिर मुझे तो अपना व्लॉग भी बनाना था, तो मैं व्लॉगिंग के लिए भी मैं करती हूँ ना, तो जब कहते हैं मुझे फ़ोटो खींच दो, तो मैं फ़ोटो की बजाय मैं वीडियो ही बना लेती हूँ। मैंने कहा चलो मेरी व्लॉगिंग के लिए भी हो जाएगा, आप लोगों से भी मैं सबका परिचय करा दूँगी। ये भाभी है सीमा और ये मैत्री, मेरी भाई की बेटी। तो इस तरीके से सबका मैंने आपको बारी बारी से दिखा दिया है। ये जो है, ये मेरी मामी की ही रिश्तेदार हैं, इनको मैं जानती नहीं हूँ, और जानती भी होंगी तो मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि इतने दिन के बाद मैं मिल रही हूँ, जा रही हूँ, तो मुझे कहाँ पता चल पाएगा। ये ममतेज़, छोटी भाभी, और अवनू, इनको तो आप जानते हैं, ज़्यादातर मेरे ब्लॉग में आप देख चुके हैं, मिल चुके हैं। पर क्योंकि मेरे मामा की बेटी, ये जो इनकी है बहन, ये मेरी, इनसे तो आप लोग नहीं मिले हैं। रूबी से तो शायद मैंने एक बार मिलवाया भी था, ये जब मैं शादी में गई थी, लेकिन बाकी को उससे मैंने नहीं मिलवाया आपको। तो चलिए जी, अब मिलते हैं छोटे छोटे बच्चों से। ये सब देखिए आज की न्यू जनरेशन। और इधर बारात जो है वो आ गई है गेट पर, तो चलिए आपको बारात का भी लुत्फ़ उठवाती हूँ। थोड़ा सा देखिए, डीजे पर डांस करते हुए आ रहे हैं। गाने मैं नहीं सुनवाऊँगी आपको, सिर्फ आप देख ही सकते हो, और अगर मैं सुनवाऊँगी तो आपको पता है कॉपीराइट मेरे उस पर आ ही जाएगा, फिर मुझे वीडियो भी बंद करनी पड़ जाएगी। तो आप लोग इसी तरीके से एंजॉय कीजिए मेरे वीडियो को। और क्योंकि यहाँ पर बैंड नहीं था, बैंड के ऊपर
मतलब जैसे बैंड होता है साथ में तो उसमें अलग ही बात होती है, उसको तो चलो डाल दो, उसका कोई कॉपीराइट का रहता नहीं है इशू। लेकिन यहाँ पर जब डीजे पे डांस होते हैं ना तो उसमें सारे फिल्मी गाने बजते हैं, पॉप्स गाने होते हैं, तो इस वजह से उनके लिए थोड़ा सोचना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊँगी और आप लोग इसी तरीके से इसको एंजॉय कर लेना। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं व्लॉगिंग तो करती रहती हूँ, लेकिन मेरी डेली व्लॉग जो होते हैं वो मैं अभी नहीं बना रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर बाहर आई हुई हूँ। शादियाँ मेरे यहाँ पर ये तो मेरी मामी जी की बेटी की हो गई, फिर उसके बाद ये भांजी की है, इसी दिन मतलब वहाँ पे जाना है। और ये देखिए डीजे के भी ऊपर चढ़कर भाई साहब जी पैसे डाल रहे थे और डांस भी कर रहे थे साथ में। सबको लग रहा था कि भैया अगर ज़रा सा भी पैर इधर उधर हो गया तो ये सारा खेल कर देगा ख़त्म। तो चलिए जी, वारद्वारी होने की शुरू हो गई है। इधर जयमाला के लिए कन्या को लेकर आगे बढ़ने लगे हैं भाई लोग। आप सब लोगों ने तो देखा है शादियों में आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है। पहले तो ऐसा होता था कि लड़की को गोदी में मामा उठाकर ले जाते थे और दूल्हा जो उसके चादर के पीछे खड़ा रहता था उसके ऊपर हाथ में उपटन लेकर उसके ऊपर फेंक कर वापस आ जाती थी, तो जयमाला नहीं होती थी। अब जयमाला का सिस्टम है, तो देखिए बहुत ही सुंदर लगता है। आजकल सब कुछ बहुत अच्छा हो गया, अनोखा सा लगता है ना। इंटरनेट का ज़माना है भाई, हर तरीके की शादियाँ देखने को मिलती हैं आजकल। तो ऑन करो अपना फ़ोन या टीवी, उसमें सारे रीति रिवाज आपको नए नए तरीके के देखने को मिलेंगे। हमारे दूल्हे मियाँ तैयार हो गए हैं हमारी दुल्हन रानी को देखने के लिए, और देखिए स्टेज पर पहुंच गई है हमारी बहन, कितनी सुंदर लग रही है ना। तो जी बताइएगा ज़रूर हमारी आज की जो वीडियो है और मेरा जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा, और मेरी जो बहन है, मेरे जो होने वाले जीजा हैं, मतलब हो ही गए अब तो, कैसे लग रहे हैं इन दोनों की जोड़ी, आप ज़रूर बताना और ब्लेसेस भी देना प्लीज़। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप सब लोग मेरे वीडियो को देखते हैं और सराहते भी हैं। कमेंट ज़रूर कीजिए मेरे वीडियो देखकर। अगर आपको नहीं भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ तब भी आप कह ही दीजिएगा कि अच्छे नहीं लग रहे हैं, कुछ और बनाओ, तो मैं कुछ और करूँगी। जब तक आप नहीं बताएंगे तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा कि भाई आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा देखते हैं, स्किप कर देते हैं, ऐसे नहीं चलता है जी। पूरा देखें और देखने के बाद उसमें जो त्रुटियां होती हैं, जो कमियां होती हैं, उसको ज़रूर बताना चाहिए। मैं अक्सर जब भी किसी के वीडियो देखती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ कमेंट, ज़रूर बताती हूँ कि मुझे इसमें क्या अच्छा लगा। तो आपको जो भी अच्छा लगा ज़रूर बताना। जोड़ी कैसी लग रही है मेरी बहन की और मेरे जीजा की, ज़रूर बताइएगा। आज तो मतलब ये शादी के जो साए हैं ना, इसमें एक से एक जोड़ी देखने को मिल रही है। जिधर देखो बैंड बाजा, जिधर देखो बारात निकल रही है। यहाँ पर सब कुछ हो चुका है हमारे, तो मतलब हम लोग ना अब निकलेंगे यहाँ से, क्योंकि हम सिर्फ जयमाला तक ही रुक रहे हैं। उसके बाद हमें दूसरी शादी में भी जाना है ना, तो इस वजह से हमारा जो है वो टाइम ऐसे ही है। तो यहाँ जयमाला हो चुकी है, कल्पना ने डाल दी थी माला और उधर दूल्हे ने भी डाल दी। तो चलिए जी, मिलते हैं अब आपको दूसरी शादी में, और अब हमारा जाने का सब समय हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर। चलो भाई वापस चलते हैं, बैक टू द पवेलियन। रंडोल जा रहे हैं अब हमारा जो, हाँ, दूसरी शादी में एक फंक्शन खत्म, चल रहे हैं। और ये देखिए, ये कुछ कल्पनाएं ने अगले, मतलब मैं घर चली गई थी तो ये वीडियो मेरा थोड़ा लेट आ रहा है आपके पास में। कल्पना ससुराल में पहुंच गई थी, जब उसकी आगवानी वहां पर हुई तो वहां पर इससे डांस कराया गया। तो ये इसकी ससुराल का है, ये इनके दूल्हे मियाँ है, और हमारी कल्पना बिटिया, हमारी बहन छोटी, मेरे मामा जी की बेटी, जो मैं अब बता चुकी हूँ आपको, ये अपनी ससुराल में डांस कर रही है, जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। और आपको अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, डांस कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है। चलिए जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से खुश रहिए और अपना ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूँगी आपको नए ब्लॉग के साथ में।
और जो मैं दूसरी शादी अटेंड करने जाऊंगी उसकी भी कुछ झलकियाँ मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। वैसे उसकी उस शादी में मैं गई हूँ, लेकिन जितना मैंने वहाँ से रिकॉर्ड किया मैं उसको आपको दिखाऊंगी। आप इंतज़ार कीजिएगा। अपना ध्यान रखना। सब्बा खैर, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, चलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई नई वीडियो को एंजॉय करना। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।